वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरसवारी साध संगत जी। कई रोज तो नानक प्रकाश की कथा चल रही सी। हुण कथा भगत माला दी करन लगे हैं। जिस तरह परमेश्वर के भगत होए हन, तिन्हां दी कथा जिस तरह भगत माल सटीक दे विच लिखी हुई है, तिवें अगे बयान की जाएगी। अज गल करन लगे हाँ राजे जनक दी। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमाउंदे हन, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। देवलोक नूं चलिया गण गंधर्व सभा सुखवासी। जमपुर गया पुकार सुन बिरलावन जी नरक निवासी। धर्म राय नूं आखिओस सबना दी कर बंद खलासी। करे बेनती धर्म राय हों ठाकर हों सेवक ठाकर अविनाशी। गहणे धारन एक नौ पापां नाल करै निर्जासी। पासंग पाप न पूजनी गुरमुख नौ अतुलना तुलासी। नरकों कड्ढे जी जंत कट्टी गलों सलक जम फासी। मुक्त जुगत नामै की दासी। मुक्त जुगत नामै की दासी। जिवें भाई साहब भाई गुरदास जी ने वर्णन किया है, राजा जो जनक है ये सतयुग दे विच होया। सतयुग दा अंतिम समा सी ते त्रेते युग दा शुरू होना सी। राजे जनक ने बहुत लंबी उम्र भोगी है। सतयुग के अंतले समय दा जन्म होया राजे जनक दा, ते त्रेते युग दे भी मध्य तो मध्य तक राजा जनक रहा है। ते राजा जनक एक जो राजा सी, इहदा राज मिथिलापुरी विच सी। मिथिला अज वो नेपाल दे विच जो पश्चिमी नेपाल है, ये अज भी राजे जनक दी पुरी बजदी है मिथिलापुरी। इहनूं राजे जनक नूं मिथिलेश कहंदे सी। वो बड़ा नेक पुरुष सी, इंसाफ करदा, जियां ते दया करदा। उहदे कोल एक शिव जी दा धनुष सी, वो धनुष दी सेवा करया करदा। एक दिन एक राजे जनक नूं एक महात्मा मिलिया, ते राजे जनक दा साधु संतां दे विच महात्मा विच पंडितां विच पंडित जिन्हों कहते पंडित ज्ञानी, जिन्हां ने मारतंड पढ़ी हुंदी है, जिन्हां ने ब्राह्मणां नूं थोड़ी कहा पंडित। अता आम लोग कहने आओ जी पंडित जी। पंडित का मतलब पढ़िया लिखिया बंदा, ज्ञानी पुरुष, जिन्हें मारतंडा कीतियां हुंदियां हन, जिन्हां ने बहुत जिन्हों ज्ञान हुंदा है उन्हें पंडित कहने हैं। कोई साध जन कोई महापुरुष राजे जनक नूं मिलिया, सत ते असत की विचार हो रही सी। उस राजे जनक नूं आखिया भी तुहाडा गुरु कौन है। राजे जनक ने कहा जी गुरु तो मेरा कोई नहीं हैगा। वो कहन लग्या जी गुरु बिना गत नहीं हुंदी। गुरु तुहानूं धारण करना बहुत जरूरी है। भी आप धर्मी है, दयावान जरूर हो,
बड़े मशहूर हो। पर महाराज आप जी नूं गुरु धारण करना जरूरी है। राजे जनक की उस समय उम्र भी काफ़ी लंघ चुकी सी। राजे जनक ने अपने राज के मंत्रियों राजे मंत्रियों के नाल राज मंत्रियों नाल सलाह मशवरा करके एक दौंडी पटवाई, जिमें राज दे विच बुनियादी की गई बई जे कोई ज्ञानी पुरुष कोई साध जन राजे जनक का गुरु बनना चाहता है तो फलाने अमके दिन मीथला पहुँचे ते बहुत लाइनां बन के लागियां साधु संतां दियां, बड़े बड़े पंडितां दियां लाइनां लग गईयां। भाई दुनिया मीथला वल नूं चढ़ाइयां करके तुर पई। सारे देश विच पंडित विद्वान बड़े बड़े वेदाचार्य राजे जनक नूं जो गुरु बनने वास्ते आए भी पदवी बड़ी उच्ची पा जानी है। राजा जनक का गुरु होना कोई सौखी गल छोटी गल है। सारे सोचते भी पता नहीं किहनूं प्राप्त होगा। ये हर कोई अपनी तैयारी करके आया ते पर जब बहुत दुनिया का इकट्ठ उत्थे हो गया, राजे जनक ने उठ के बेनती करी, हे विद्वान पुरशो, ब्राह्मणों, महापुरुषो, आपनूं पता है भी ये सभा किस बात सदी गई है। मैं गुरु धारण करना है पर मेरी एक शर्त है। वो ये शर्त है जेड़ा मैनू घोड़े की रकाब ते पैर रखण तो पहला ज्ञान करा देवे, उन्होंने मैं गुरु धारण करूँगा। अगर मैनू कोई ज्ञान ना करा सकिया, मेरी उड़ी हासी और उस इंसान की खिल्ली उड़ी तो उहदे वास्ते सजाए मौत तलवार लमकदी है। मैनू ज्ञान कराउणा, मेरा गुरु बनना, मेरे बराबर की गद्दी मिलूगी, उच्ची गद्दी मिलूगी, मेरे तो राज तख्त विच उहदा राज भाव बहुत सन्मान होवेगा उहदा। ते अगर मैनू ज्ञान ना करा सकिया, चंदन की चौकी च एवें ही आके बह गया, बई उहनूं सजाए मौत दिती जाऊगी। ये पहला सोच लेना बई। ये बेनती करके राजा जनक अपने आसन पर बैठ गया। जद लोगों ने ये बयान सुनिया, राजे जनक का विख्यान सुनिया, सारे दंग रह गए। कई तो लंगर लुंगर छकण आए हुए सी। उन्होंने सोचा चलो अज का छक लिया, शाम को छक लांगे, कल नूं घर नूं चलूंगे। राजे जनक तो भेटा भूटा लैके, समा उदों इदां दा सी, हरेक ब्राह्मण नूं दीक्षा भेटा देनी पैंदी सी। हरेक नूं ब्राह्मणां दी पदवी बहुत उच्ची बनी गई सी, बहुत ही ज़्यादा। जो ब्राह्मण अपने मूँह तो कह दे समझो रब ने ही कहती गल। इन्नी उन्हां युगां दे विच ब्राह्मणां दा बोलबाला सी। कई ब्राह्मण सच्चे भी बहुत होंदे, सुच्चे भी होंदे सीगे। सब तो बेड़ी डुब्बी मनु सिमरती दी। ब्राह्मण माड़े नहीं सी, ब्राह्मणां नूं माड़े करिया मनु सिमरती ने। जदों 27 सिमरतियां मनु ने चारण कीतियां, उन्हां दे विच ऐसे ऐसे अनोखे अनोखे मारतंड पा दिते, हरेक बंदे नूं लालच जाग पैंदा है। हरेक बंदा उच्चा होना चाहुंदा, दूजे नूं नीवां दिखाउणा चाहुंदा है।
हरेक बंदा कहता भी मैं ही है तू कुछ नहीं। इस तरह दियां मन्नू सिमरती ने सब तो ज़्यादा काम खराब किया। अज भी मन्नू सिमरती आम लोगों ते भारी है। अज भी जिस तरह वो रौला पा रहे हैं RSS वाले बई डॉक्टर अंबेडकर का जिहड़ा संविधान इनू चुक के कूड़े च सुट दो, ਇਹਦੀ जगह मन्नू सिमरती रखो। जो मन्नू कह रहा है वो दे हिसाब नाल साडे देश का संविधान बने। अज दे जिहड़े RSS है इहदा एजेंडा है, RSS का मुख्य एजेंडा है भी अंबेडकर के सिद्धांत नूं चुक के कूड़े सुट दो ते मन्नू सिमरतियां नूं लिआंदा जावे। देखो इनकी मत मारी है, बुद्धि भ्रिष्ट हुई इन लोगों की। ते मन्नू सिमरती के मुताबिक कोई गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। मन्नू सिमरती के मुताबिक कोई पक्का घर नहीं बना सकता, कोई गरीब चंगे कपड़े नहीं पहन सकता, कोई गरीब चंगी जुत्ती नहीं पा सकता, मोटर कार गड्डियां तां किहड़े ने रखनियां उहदे मुताबिक ब्राह्मण दे उतले पासे नहीं लंघ सकता, ब्राह्मण दे हेठां नूं होके लंघना पऊगा उहनूं। जे दरिया ते नहा रहे हैं, जिधरों पानी आउंदा उतले पासे ब्राह्मणां दा घाट है, थल्ले पासे आम शूदरां दा घाट है। बहुत ज़्यादा मन्नू सिमरती ने गंद पाया। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ RSS वाले भी मन्नू सिमरती, ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ मन्नू सिमरती ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ मन्नू सिमरती ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ संविधान की जगह मन्नू कहता है भी जे किसी शूदर के कन्ना दे विच परमेश्वर के नाम की आवाज़ पै जाए, गर्म गर्म सिक्का ढाल के उहदे कन्ना च पा दो, उहदी कन्न बंद कर दो। मन्नू कहता भी जे किसी शूदर के मूँह तो राम के नाम की आवाज़ आ जाए, उहदी जवान कट के सुट दो। ये मन्नू दे काम है। अज कौन कन्ना सिक्का पवा लूगा या कौन अपनी जवान कटा लेगा? लोगों ने सारे बाहमणे पहला मार देने, इन्दा फाहा फड़ देना भी सानू पहला मन्नू सिमरती दिखाउंदे। चलो रहो विचार बई ये बेनती जो राजे ने की तो कोई भी ब्राह्मण उठिया ना, सारे ही सुसरी वांगू सौ गए। रोटियां खाने वाले तो खीरा खूना खाने वाले तो सारे बैठ गए भी यार हफ्ता काम औखा ही है भी किहड़ा राजे नूं ज्ञान कराऊगा घोड़े की रकाब ते पैर रखण तो पहला पहला। ते सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक बड़ा निराश होया भी कोई भी नहीं उठिया। राजे जनक का एक प्रोहत सी सतानंद, सतानंद कहन लग्या भी कोई भी नहीं, कोई भी ब्राह्मण नहीं हैगा जिहड़ा राजे जनक नूं, इदां दा कोई भी इंसान नहीं जिहड़ा गुरु नहीं बन सकदा, जनक दा गुरु बन जे। सब चुप। तो हौली हौली चल के एक बींगा टेढ़ा जिहा ब्राह्मण जिहड़ा सप वांगू बल खा खा के, तां सप बल खा खा के चलदा है, इस तरह बल खा खा के अगे वधदा सी, चलदा सी, जिहदे रीढ़ की हड्डी भी बींगी, लत्तां पैर बींगियां, हत्थ बहुत तरह के बींगे टेढ़े, पर सिर्फ तो सिर्फ उसदी जिहड़ी जवान सी वो चंगी चलदी सी, बाकी वो बामण बड़ा बींगा टेढ़ा सी। वो अगे वधिया, हत्थ विच एक डंडा फड़िया होया है। वो उठ के चंदन की चौंकी ते बैठ गया, जिहड़ी चौंकी पर राजे जनक दा गुरु ने बैठना सी। वो चंदन की चौंकी के उत्ते वो बामण बैठ गया। उसने आख्या
भी मेरा नाम अष्टावक्र है। अष्टावक्र ਦਾ अठ बला वाला, अष्ट मतलब अठ वक्र वाल, अठ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਦ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖੀਰ ਦਾ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੀਰ ਦਾ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਐਡੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਚੰਗੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤਾ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਰਾਜਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਆ ਜਾਓ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਰਾਜਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ? ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤਨ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਵਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਬਈ ਤਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰ ਧਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀਆਂ ਹੈ,
ਬਈ मैं उन्होंने नाल भी सलाह करनी है। मैं सलाह करिया वा, कहते जाओ सर करियाओ जाके। चले गया राजा जनक सलाह करन वास्ते राणियां दे नाल सलाह करन लग गया। जाके पूछा भी मैनू गुरु जी ने नवा ही पंगा पाता। वो कहन लगा तन मन या धन की एक चीज़ की दीक्षा चाहिए है। वो राणियां कहन लगियां गल सुनो जी, जे तुसीं दीक्षा विच तन देता उहदा की पता थोड़ा सिरे कटा देवे, उहदा की पता भी तुसीं दीक्षा विच तन देता तो वो गुरु का की पता भी आखे भी लियाओ मैनू मैं सिर भेटा कर मैनू अपना, फिर तुसीं की करोगे, तुहानूं सिर देना पैना अपना। ये ठीक नहीं हैगा। जे तुसीं धन देता राजन उन्हां दा की पता सारा खजाना ही खाली कर देवे अपना, आपां कंगाल हो जाइए। राजा कहना फिर की करिए। वो राणियां कहन लगियां भी महाराज आए करो, धन ये मन दे दो, इहदा कोई काम नहीं हैगा, मन का कोई काम नहीं, इहनूं दे दो, ये विहला ही है। कहन लग्या ठीक है। ये विचार वटांदरा जा करके राजा फिर आ गया, आके हत्थ बन के खड़ो गया। अष्टावक्र कहन लगे हाँ जी हो गया फैसला? कहना जी हाँ हो गया। कहन लग्या भी की फैसला होया? कहन लग्या महाराज मैं थानू अपना मन है जो ये गुरु दक्षिणा विच दिना है। उन्हें राजे जनक ने चक्या पानी का तूंबा, गड़बी कह लो, अपने हत्थां ते लैके भर के चूली पानी की, अज वांगू अपने आलिया कम नहीं मूँह नाल कहता ठीक है जी मैं तुहानूं चीज़ देती। पूरी गल दीक्षा बंद की जाती सी उन्हां समय दे विच, ते लैके भर के चूली पानी की अपने गुरु दत्त दे पाती। लो महाराज अज ते मेरा मन है जो आप दा होया, ये तुहाडा है। ठीक है। राजा जनक नूं कहन लगे अष्टावक्र जी ठीक है भी राजन हुण तेरा मन मेरा होया, लियाओ घोड़ा। बड़ा सोहना राजे जनक का घोड़ा आ गया। कि जद राजा जनक पैर रख के रकाब ते चढ़ लग्या, अष्टावक्र बोलिया राजन मेरा मन कहंदा भी घोड़े ते ना चढ़, मेरा मन कहंदा घोड़े ते ना चढ़। कहन लगे हैं क्यों काहते ना चढ़ा? कहन लगा मानता तू मैनू दे चुकिया ना, मानता तू मैनू दे चुकिया है, तेरा तो मन रहा ही नहीं, मन ही मेरा है जद। वो थोड़ी कहन लगे अच्छा सारी खिलारे मन दी है। कहना राजन मेरा मन करता है अपना शाही लिबास तार दे, सोहण कपड़े इत्थे खड़ा खड़ा तार दे। राजा जनक गुरु की गल बन के अपने शाही वस्त्र उतारन लग गया। ते जद उन्हें सोचिया भी मैं मने गुरु देता, गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखां दे मनी विच बेनती करते फरमाउंदे ने मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिहड़ा बंदा गुरु नूं अपना मन दे दिंदा है ਉਹਦੇ सारे कारज रास आ जाते हैं, सारे कारज रास हो जाते। मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। मन पर मन बेचना सौदा बड़ा महंगा है। ते राजे जनक ने उस वक्त अपने अष्टावक्र के चरणों ते गिर गया। कहने लगे महाराज मैनू ज्ञान हो गया, मैनू ज्ञान हो गया, मेरा मन जब मेरा रहा ही नहीं, होए तुहाडा गया। महाराज मैं तीले तो भी हौला है, मैं कुछ रहा ही नहीं, मैं तू हो गया। जद मैं तूए हो गया तो कुछ रहा ही नहीं, फिर मैं तक कुछ कर ही नहीं सकता। अपने अल्लों मैं महाराज भला 36 प्रकार के भोजन मेरे अगे पे होण जां मेरा मन ने तुहानूं दित्ता होया मैं चक के ग्राही किवें मूँह च पा सकदा है। महाराज मैं कुछ भी नहीं कर सकता, भी मने तुहानूं देता जदों
सारी राज सभा जिन्ने बंदे बैठे सी सारे हैरान रह गए भी बड़ा तेज ब्राह्मण निकलिया भी। ये तो जो बिंगा जिहा ब्राह्मण है बहुत तेज निकलिया। जय जयकार हो गई अष्टावक्र दी। ते ਉਹ राजे जनक का गुरु बनया। समा लंघदा गया, समा अपनी चाले तुरदा गया। राजे जनक ने बहुत भगती की, बहुत सिमरन किया। जिन सिमरन कियो विवेक तन तन राजा जनक है। जिन सिमरन कियो विवेक ऐसी सिमरन जान के संतां बद्धी टेक। राजे जनक ने बड़ी भगती की। एक तेल का कड़ाहा गर्म करा लिया। तेल का कड़ाहा गर्म करके ਉਹਦੇ लाग आसन करा के एक नवजोबन इस्त्री मुटियार निर्वस्त्र करके पा ली। एक पासे गर्म तेल का कड़ाहा उबल रहा है, दूजे पासे एक औरत लड़की सुंदर वो तेल के कड़ाहे के लागे बिस्तरा करा के पाई हुई है। एक पैर राजे जनक ने तेल के कड़ाहे विच रखिया, एक पैर राजे जनक ने उस सुंदर औरत की छाती ते रख लिया। इस तरह की भगती की। पर वो चीज़ परमेश्वर के दर ते अहंकार लिखी गई। वो चीज़ जो है क्यों राजा जनक कह रहा है भी ना तो मैनू देखो आ काम अग्नि मैनू भड़का सकती है, ना मैनू दूजी अगन जला सकती है। ये चीज़ राजे जनक के परमेश्वर के दर ते अहंकार लिखी गई। वो राजे जनक ने समा चलिया गया अपनी चाले। वो राजे जनक के राज के किसी समय रामचंद्र दे नाल अपनी पुत्री की शादी भी करी। सारिया जिन्नियां पुत्रियां अपना सीता दूजी अपना जिन्नियां सी सारिया वो चारां भाइयों नूं विआह दित्तियां। रामचंद्र लक्ष्मण शत्रुघ्न ते दूजे भरत नूं। बाकी उस तो बाद जदों उहनूं सद्दा आया दरगाह दे विच सद्दा आ के आओ चलिए भाई हुण उम्र तुहाडी पूरी हो गई। तो ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਵਾਨ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਵਿਵਾਨ ਸੀ जो नरकों वाले पासे की लैके आ रहे सी। ते उत्थे हाहाकार मची भी। जीव पापा नूं बहुत कुकर्मां दा फल भोग रहे। कोई अग विच सड़ रहा, कोई पुट्ठा लमका के थल्ले अग वाली हुई है, कईयां रूहां नूं तेल दे कड़ाहे विच तलिया जा रहा, जां तिलां वांगू कई नूं कोलूआं च पीड़िया जा रहा। बई ਉਹ ना मरने वाले ना जिउंदे वाले आ हालत में लोगों उन्होंने रूहां की हुई भी है। जो नरक नूं देख के राजे जनक ने पूछया भी ये किहड़ी थां है बई। कहन लगे जी ये नरक है। जमदूत ने आख्या भी नरक है। कहन लगे भी ये वो रूहां ने। जमदूत कह लगे जिन्हां ने पाप कर्म करे हुए हैं महाराज, ये वो रूहां है। कहन लगे इन्हां नूं छड्ड दो, इन्हां नूं हुण पूरा हो गया काम, इन्हां नूं छड्ड दो। वो कह लगे धर्मराजा वो जम कह लगे साढ़े बात की गल नहीं, धर्मराजा छड़ सकता इदा। धर्मराजा बुला लिया उन्हें, कहना बुलाओ धर्मराज नूं। धर्मराज नूं कहन लग्या भी धर्मराज भी आ गया। धर्मराज नूं कहन लग्या इन्हूं छड़ दो। कहन लग्या महाराज इन्हां दे बराबर कोई बंदा अपना भजन सिमरन तोल दे, भजन सिमरन अपना रख दे इन्हां दे पापां दे बराबर, तां इन्हां नूं छड्डिया जा सकदा है। तो वो कहन लग्या भी भजन सिमरन। कहन लगे जी हाँ। कहन लग्या भी इंज करो तक्कड़ लिया के मेरा एक घड़ी का भजन सिमरन रख लो। ताही तो क्या पसंग पाप न पुजनी, गुरमुख नौ अतुल ना तुलासी। अगे गुरबाणी ये भगत जी कहने भगत मुक्त चुक नावै की दासी। वो लिया के बड़ा तक्कड़, वो तक्कड़ दे विच सारियां रूहां बिठा लियां, दूजे पासे
राजे जनक दा एक घड़ी 12.5 मिनट सिमरन करिया होया, 12.5 मिनट की घड़ी मनी गई है। तो एक घड़ी सिमरन करिया होया वो तक्कड़ विच रख दिता, छाबे विच। ते वो तक्कड़ फिर भी भारी सी, सारियां रूहां नरक विचों निकल के स्वर्ग नूं चले गईयां, स्वर्गां उन्हां नूं स्वर्गां में चले गईयां सारियां रूहां। सारे जिहड़े नरक सी वो 18 के 18 नरक राजे जनक ने खाली कर दिते। ते इस तरह करके राजे जनक की एक कथा है। बहुत गल्लां हो गईयां, कोई अनजानपुणे विच कुछ गलत कह गया होवां तां माफ़ी चाहुंदा हाँ जी। बाकी कथा कोई दूजी कथा किसी राजे की, किसी महापुरुष की, किसी भगत की कल नूं कीती जावेगी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।